Hello everyone, welcome to our YouTube channel of Grace Soper Academy। आज के इस वीडियो में मैं आपको टैली के बारे में जानकारी दूंगा। टैली क्या है, टैली को सीखना क्यों शुरू करें, टैली को सीखते समय हमें क्या क्या परेशानियां होती हैं, या आपने किसी सेंटर पर जाकर टैली सीखा है और आपको टैली नहीं आया, या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं और आपको मैथ्स नहीं आती, इसलिए आपको लगता है कि मैं टैली नहीं सीख सकता, और टैली को सीखने से हमें क्या फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टैली क्या है। तो टैली एक तरीके का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने बिजनेस का सारा हिसाब किताब लिखते हैं। पुराने ज़माने में अगर आपने देखा होगा या फिर आप किसी व्यवसाय में गए होंगे तो वहाँ पर मुनीम जी बैठते हैं। मुनीम जी ही बिजनेस का सारा हिसाब किताब लिखते हैं, क्योंकि बिजनेस के लाभ और हानि का पता आप तभी लगा पाएंगे जब आपने सारी चीज़ें नोट की हो, आपको पता हो कि आपने क्या बेचा है, क्या खरीदा है, और किस चीज़ को बेचने से आपको फ़ायदा मिला है, आपने किसको उधार दिया है, किसको उधार नहीं दिया है, आपको किससे पैसे लेने हैं। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर लिखनी होगी। और पुराने ज़माने में हम ये सारी चीज़ें लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे इसका, यानी बही खाते का। और इसी बही खाते का परिष्कृत रूप है ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। और केवल टैली ही नहीं, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो टैली कोई कठिन चीज़ नहीं है जिसे हम नहीं सीख सकते। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो भी आप टैली सीख सकते हैं। बस आपको टैली के थोड़े बहुत रूल्स पता होने चाहिए कि किस अकाउंट्स को कहाँ पे फीड करना है। अब पुराने ज़माने के सिस्टम में और नए ज़माने के सिस्टम में अंतर क्या है कि पुराने ज़माने के सिस्टम में जो मुनीम जी बैठते थे वो पूरा काम अपने हाथ से करते थे। तो 100% तक का काम यूज़र का होता था, यानी जो मुनीम जी थे वो सारा काम खुद ही करते थे। अगर किसी से कुछ लिया है तो उसे नोट कर रहे हैं, अगर किसी को कुछ सामान दिया है तो उसे नोट कर रहे हैं, और अगर मालिक ने हिसाब मांगा तो उस हिसाब का भी अलग पर्चा बनाकर उन्हें दे रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को नोट करने में मुनीम जी को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। देखिए मुनीम जी, मौजूदा सिचुएशन में बेहतर तो यही होगा कि आप ही गेट आउट हो जाइए। जी। आप ही गेट आउट हो जाइए और आपका जो हिसाब किताब है ना, उसकी जांच पड़ताल कल से यही करेंगे। लेकिन ये जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं इनके आने के बाद से ये काम बड़ा ही आसान हो गया है। यानी जो 10% तक का काम है वो यूज़र का रह गया है, और बाकी का 90% का काम ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स खुद ही करते हैं। तो आपको क्या करना है, इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के रूल के हिसाब से आपको एंट्री कर देनी है। बाकी का जो काम है जैसे बैलेंस शीट्स बनाना, रिपोर्ट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, वो ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स खुद ही कर लेंगे। बस आपको रूल्स याद रखने हैं। अगर बिना रूल्स को जाने आपने ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स चलाए तो ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा कि जैसे आपने गाड़ी चलाना तो सीख लिया पर आपको ट्रैफिक रूल्स नहीं पता है। तो क्या आप गाड़ी चला पाएंगे? या तो आप रॉन्ग साइड में चलाएंगे या फिर किसी के साथ एक्सीडेंट कर लेंगे। तो बस इतना ही है, आपने गाड़ी चलाना तो सीख लिया कि गाड़ी चालू कैसे करनी है, एक्सीलेटर का क्या काम है, क्लच का क्या काम है, गियर कैसे चेंज करने हैं। पर आपको अगर रूल्स के बारे में ही नहीं पता होगा कि मुझे किस सिग्नल पे रुकना है, रेड पे रुकना है या फिर ग्रीन पे रुकना है, तो आप सीधा गाड़ी चलाते ही जाएंगे। तो सिंपल टैली के साथ भी ऐसा ही है कि आपको टैली के रूल्स पता होने चाहिए, तो ही आप टैली को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि टैली सीखते समय हम ऐसे कई सारे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि जिनका मतलब आपको नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर व्यापार भी है और व्यापार से जुड़े कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम डेली लाइफ में नहीं सुनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है शर्मा जी। शर्मा जी सोच रहे हैं व्यापार करने का, जिसका हिसाब किताब ये टैली में रखेंगे। अब ये टैली में हिसाब किताब तब रख पाएंगे जब ये टैली और व्यापार से जुड़े कुछ शब्दों की जानकारी रखते होंगे, नहीं तो शर्मा जी हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे कि इन शब्दों का मतलब क्या है। तो यहाँ पे शर्मा जी को सबसे पहले ज़रूरत पड़ी पैसे की।
अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। पर थोड़े पैसे शर्मा जी के पास थे और थोड़े पैसे उन्होंने अपनी बैंक से लिए। पर यहाँ पर शर्मा जी को जो पैसा बैंक ने दिया वो लोन के रूप में दिया है, तो वो पैसा शर्मा जी को वापस बैंक को लौटाना है। इसीलिए ये पैसा लाइबिलिटीज़ कहलाएगा जो शर्मा जी को वापस करना है। और इसी पैसे को, और जो शर्मा जी के पास पैसे थे उनको शर्मा जी ने अपने बिजनेस में लगाया और खोला शर्मा सुपरमार्केट। ये जो पैसा शर्मा जी ने अपने बिजनेस में लगाया वो कहलाएगा कैपिटल, और जो व्यापार शर्मा जी ने शुरू किया वो उनका ट्रेड कहलाएगा। यहाँ पर शर्मा जी लाभ कमाने के लिए चीज़ों को बेचेंगे और खरीदेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि कैपिटल और ट्रेड का क्या मतलब होता है। अब शर्मा जी अपनी दुकान के मालिक कहलाएंगे और ओनर कहलाएंगे। इन दोनों को हमें अलग अलग रखना है हमेशा, यानी शर्मा जी को और व्यापार को। जो घाटा, जो नुकसान, जो भी सारी चीज़ें होगी वो इसी बिज़नेस के ऊपर होगी। अगर लोन भी लिया जाएगा तो भी इस बिज़नेस के ऊपर ही लिया जाए। अगर कोई चीज़ खरीदी जाएगी तो बिज़नेस के लिए ही खरीदी जाएगी। अगर कोई चीज़ बेची जाएगी तो बिज़नेस ही उसे सेल आउट करेगा। अब यहाँ पे केवल दुकान लेने से ही थोड़ी काम चलेगा। शर्मा जी को और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी होगी, जैसे शॉपिंग कार्ट, टेबल्स। शर्मा जी या फिर उनके एम्प्लॉयज़ को बैठने के लिए चेयर्स, और हिसाब किताब के लिए कंप्यूटर सिस्टम, या फिर इन्वर्टर, फर्नीचर। ये सारी चीज़ें शर्मा जी बेचेंगे नहीं, सेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें शर्मा जी को अपने बिजनेस को चलाने में काम आएगी। क्योंकि इन सारी चीज़ों के बिना शर्मा जी बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये जो सारी चीज़ें होगी वो एसेट्स कहलाई, जो शर्मा जी के बिजनेस को चलाने में काम आएगी। अब शर्मा जी दोबारा से अपनी दुकान के लिए कुछ सामान खरीदेंगे, पर ये जो सामान होगा उससे शर्मा जी को प्रॉफिट होगा, जैसे कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। इन सब को बेचकर शर्मा जी प्रॉफिट कमाएंगे, और इन सभी प्रोडक्ट्स को व्यापार की भाषा में गुड्स कहा जाता है। और जो सामान बिजनेस को लाभ पहुंचाने के लिए या फिर से बेचने के लिए खरीदा जाता है उसे बिजनेस की भाषा में गुड्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे परचेस और सेल्स की। जब हम लाभ कमाने के लिए या फिर से बेचने के लिए कोई सामान खरीदते हैं तो वो परचेस कहलाता है। फिर जब हम यही सामान किसी कस्टमर को बेचते हैं तो वो सेल्स कहलाता है। अब शर्मा जी ने अपनी दुकान तो खोल ली, कस्टमर्स के लिए कुछ सामान भी ले लिया, पर अकाउंट्स की भाषा में इस सामान को गुड्स या फिर स्टॉक भी कहा जाता है। स्टॉक यानी हमारे पास वो सामान कितने पीसीज में है और उसकी कितनी क्वांटिटी है, यानी 10 पीस, 20 पीस या फिर 50 पीस। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो स्टॉक कहलाती है। और ये जो स्टॉक है इसका हम हिसाब किताब पूरे साल के लिए रखते हैं, और इस पूरे साल को अकाउंट्स की भाषा में फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। और ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। यानी जब आप हिसाब किताब करेंगे तब आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में आपके पास जो स्टॉक है उसमें से कितना स्टॉक रहा उसका आप हिसाब किताब करेंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सामान आपके पास में है वो बिक ही जाए। साल के लास्ट में कुछ गुड्स रह भी जाते हैं, जैसे शर्मा जी के रह गए। तो जो गुड्स और स्टॉक शर्मा जी के पास 31 मार्च को बच गए उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। तो जो शर्मा जी का क्लोजिंग स्टॉक बच गया है वो 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर चालू होगा। अब इसी स्टॉक के साथ में शर्मा जी अपना अगले साल का व्यापार करना शुरू कर देंगे। होप सो स्टूडेंट्स, आपने ये आज का टैली का वीडियो अच्छे से समझा होगा और बिजनेस से जुड़े कुछ नए शब्द भी सीखे होंगे। आगे भी हम टैली और व्यापार से जुड़े कुछ नए शब्दों को सीखेंगे। तब तक आप इन शब्दों को याद रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग।